वेलकम टू द MDM ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आपका MDM ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में स्वागत है। हमारी BSc फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही हैं जिसमें हम मैट्रिक्स टॉपिक कर रहे हैं। मैट्रिक्स टॉपिक्स में हमारी ऑलरेडी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। हमारी आज चौथी क्लास है जिसमें हम मैट्रिक्स की थ्योरम्स पर बात करेंगे। अभी तक मैट्रिक्स की प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा है कि हमने मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चंस किए थे, मैट्रिक्स की कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, कल हमने कुछ थ्योरम्स भी स्टार्ट की थी और आज अब कंटिन्यू हम थ्योरम्स को ही करते हैं। मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बारे में हमने कल बात की थी और कुछ टाइप्स भी पढ़े थे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उन्हीं पे बेस्ड आज हम इसकी थ्योरम्स करने जा रहे हैं। तो थ्योरम देखिए, आज थ्योरम है हमारी 1.3। क्या है थ्योरम की स्टेटमेंट? इफ़ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, आपके पास ए कोई एक क्या है, वर्ग मैट्रिक्स है, देन क्या प्रूव करना है आपने? Then show that sum of two symmetric or skew symmetric matrix of same type is symmetric or skew symmetric। मतलब आपने यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि A अगर आपकी कोई वर्ग मैट्रिक्स है तो दो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, या जिसको हम सममित या विषम सममित बोलते हैं, दो सममित या विषम सममित मैट्रिक्स का योग भी कहता है या तो सममित होगा या विषम सममित होगा। अगर आप दोनों सममित लेते हैं तो उनका योग भी क्या आना चाहिए, सममित आना चाहिए, और अगर आप विषम सममित लेते हैं तो उनका योग भी क्या आना चाहिए, विषम सममित आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम को। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पता होना चाहिए। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, कोई मैट्रिक्स कब सममित कहलाती है? जब उसका ट्रांसपोज जो है वापस उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। और स्क्यू सिमेट्रिक कब कहलाती है? जब उसका ट्रांसपोज जो है उसके नेगेटिव साइन के साथ क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। तो ये होती है सममित और विषम सममित मैट्रिक्स, जो आप हमारी प्रीवियस क्लास में देख सकते हैं, उसकी डेफिनेशंस और उसकी प्रॉपर्टीज़। और हमने ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, वो भी मैं आज आपको थोड़ा बता देती हूँ क्योंकि ये थ्योरम्स में यूज़ होंगी। A प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है? A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? रिवर्सल लो लगता है यहाँ पर, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। सिमिलरली ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? ए के ही इक्वल होता है। ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ कल पढ़ी थी जो हमारी थ्योरम्स में आगे जो थ्योरम्स चलेंगी, अब थ्योरम्स चल रही हैं उनमें यूज़ आती रहेंगी। तो एक बार ये रिपीट कर दी गई हैं आपके लिए, एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर थ्योरम की स्टार्टिंग करते हैं। एक बार थ्योरम की स्टार्टिंग करते हैं। क्या दिया हुआ है? ए हमारी क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेट प्रूफ कर रहे हैं अब इसका हम, ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ए आपकी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और क्या कह रहा है? दो सममित या विषम सममित मैट्रिक्स का योग भी सममित और विषम सममित ही आना चाहिए। तो आपको इसके लिए दो केस लेने पड़ेंगे। हमने फर्स्ट केस लिया कि माना ए और बी दोनों क्या हैं, दो सममित मैट्रिक्स हैं, या यहाँ पे मैं इसको सिमेट्रिक लिख सकती हूँ। ये हमने माना और प्रूफ क्या करके दिखाना है आपको? यहाँ पे प्रूफ ये करके दिखाना है कि इसका जो योग होगा वो भी क्या होगा, सिमेट्रिक। थ्योरम को प्रूफ करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये सिमेट्रिक कब होगा, a प्लस बी सिमेट्रिक कब होगा? जब इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल आ जाए तो ये हमारी क्या बन जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन पता होना बहुत जरूरी है, डेफिनेशंस के बिना आप थ्योरम प्रूफ नहीं कर सकते। तो a प्लस बी ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, a प्लस बी के। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम को। a प्लस बी का ट्रांसपोज किया तो अभी प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको, a प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, सेपरेट ट्रांसपोज के इक्वल, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। अब थ्योरम के स्टेटमेंट में क्या था कि दो सममित या विषम सममित, तो हमने केस लिया हुआ है सममित का, मतलब a और b दोनों क्या हैं, सममित हैं। सममित हैं तो मतलब a ट्रांसपोज किसके इक्वल है, a के, और b ट्रांसपोज किसके इक्वल है, b के। यानी a प्लस बी का ट्रांसपोज जब आपने किया तो वो किसके बराबर आ गया, वापस ए बी के ही बराबर आ गया। इट मीन्स दो सममित मैट्रिक्स का योग जो होगा वो क्या होगा, सममित होगा। ये अभी फर्स्ट केस लिया है क्योंकि उसने दो केसेस एक साथ दिए हैं कि दो सममित, ये ब्रैकेट में लगा रखा है स्क्यू सिमेट्रिक, यानी दो विषम सममित लेंगे तो उस केस में योग क्या आना चाहिए,
विषम सममित आना चाहिए। तो हम दोनों केसेस पे बात करेंगे। अभी हम पहले केस की बात कर रहे हैं जिसमें ए और बी हमने दोनों सममित मैट्रिक्स ली थी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारा सेकंड केस क्या लेंगे, हम मान के चलते हैं कि दोनों कैसी हैं, विषम सममित हैं। केस सेकंड लीजिए, इसमें हमने माना क्या है, ए एंड बी स्क्यू सिमेट्रिक, ये माना है। और प्रूफ क्या करके दिखाएंगे हम दिखाएंगे कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज करें, सॉरी ए प्लस बी जो आएगी वो भी क्या आएगी, स्क्यू सिमेट्रिक आएगी। यानी जो बात अभी मैं बोल रही थी कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो आएगा किसके इक्वल आएगा, माइनस ए प्लस बी की। ये आपने प्रूफ करना है और ये आपको थ्योरम करने से पहले ही पता चल जाना चाहिए कि हमने एक्चुअल में प्रूफ क्या करना है। वो कहाँ से पता चलेगा, आप जब आपको डेफिनेशन आती होंगी। तो यानी डेफिनेशन के हिसाब से ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस ए प्लस बी के। तो अब हमने ए और बी को माना कैसे है, सिमेट्रिक माना है। जब आपने इसको स्क्यू सिमेट्रिक माना है, हमने यहाँ पे इसको स्क्यू सिमेट्रिक माना है, तो स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या कहती है कि ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, माइनस ए के, बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, माइनस बी के। ये हमने माना है केस। अब हम इसके प्रूफ में वापस a प्लस बी का ट्रांसपोज लेकर चलेंगे। a प्लस बी का ट्रांसपोज क्या आएगा, वही हमारी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगेगी, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। अब हमें गिवन क्या था कि ये दोनों कैसी हैं, दोनों सेम टाइप की हैं, या तो दोनों सिमेट्रिक होंगी या दोनों स्क्यू सिमेट्रिक। और हमारा केस क्या कह रहा है इस बार, दोनों कैसी हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, माइनस ए, और यहाँ पे भी क्या मिलेगा, माइनस बी। जैसा हमने ज्यूम किया है उसके अकॉर्डिंग ये बात हमारी यहाँ पे फॉलो होगी। अब इसमें से माइनस कॉमन लीजिए आप, तो क्या मिलेगा, a प्लस बी। यानी कि जब आपने a प्लस बी का ट्रांसपोज किया तो आपको क्या मिला, माइनस a प्लस बी। इट मीन्स a प्लस बी क्या है आपकी, a प्लस बी इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या जिसे मैं क्या बोल सकती हूँ, विषम सममित मैट्रिक्स। तो ये थी हमारी थ्योरम 1.3। एक बार इसे फिर से देख लीजिए आप लोग कि अगर ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो दो सेम टाइप की सममित या विषम सममित मैट्रिक्स का योग भी सममित या विषम सममित होगा। ये हमारी क्या थी, स्टेटमेंट थी। स्टेटमेंट के हिसाब से हमने एक वर्ग मैट्रिक्स ली, और ए वर्ग मैट्रिक्स लेने के बाद हमने पहला केस लिया कि माना दोनों कैसी हैं, सेम टाइप की लेनी है, तो दोनों कैसी ली, पहले ए और बी दोनों सममित ली। अगर ये दोनों सममित हैं तो यहाँ पे सममित की डेफिनेशन आ जाएगी कि ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के, और बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के। और इसका हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। जब हमने इसका यहाँ यूज़ किया तो ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आ गया, ए प्लस बी के। इट मीन्स ए प्लस बी जो है हमारी वो कैसी है, सममित मैट्रिक्स है। और सेकेंड केस में जब हमने स्क्यू सिमेट्रिक लिया तो a प्लस बी किसके इक्वल आ गया, माइनस a प्लस बी के इक्वल आ गया। इस केस में जब हमने दोनों स्क्यू सिमेट्रिक ली तो a प्लस बी भी कैसी आई, स्क्यू सिमेट्रिक आई। और यही हमारी थ्योरम थी जिसे हमने प्रूव किया। तो ये एक थ्योरम थी, कुछ थ्योरम हमने कल भी की थी। अब कंटिन्यू करेंगे थ्योरम्स को, एक थ्योरम और करते हैं आज। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, मैट्रिक्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं थ्योरम का। नेक्स्ट चलते हैं हमारी थ्योरम पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है ये हमारी, थ्योरम 1.4। थ्योरम की स्टेटमेंट सुनिए। सबसे पहले क्या है, थ्योरम की स्टेटमेंट है प्रोडक्ट ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स is product of two symmetric matrix is symmetric the product of two symmetric matrix is symmetric if and only if, ये जो if होता है इसका मतलब है if and only if A and B multiplicative is commutative। पहले इसकी स्टेटमेंट समझिए क्या है, क्या है स्टेटमेंट इसकी।
कहता है समान क्रम की दो सममित मैट्रिक्स का गुना भी सममित होता है यदि वे गुना हेतु क्रम विनिमय हैं। मैं इसकी स्टेटमेंट लिख देती हूँ। समान क्रम की दो सममित मैट्रिक्स का गुना भी सममित होता है। पीछे जो थ्योरम की थी वो प्लस में चल रही थी, यानी एडिशन की बात चल रही थी, यहाँ पे गुना आ चुका है। गुना भी क्या होता है? सममित होता है यदि दी, यहाँ पे ये यदि दी आपके लिए नया वर्ड है, यदि दी वे गुना हेतु क्रम विनिमय है। इसकी स्टेटमेंट समझाएंगे पहले आपको। क्रम विनिमय है। इफ एंड ओनली इफ, यदि दी। फर्स्ट ऑफ ऑल इस थ्योरम की स्टेटमेंट समझते हैं क्या है कि कोई दो समान क्रम की सममित मैट्रिक्स हैं और हमें क्या प्रूफ करना है कि उनका गुना भी क्या होता है? सममित होता है। कब? इफ एंड ओनली इफ। एक ही कंडीशन में पॉसिबल होगा वो। इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है कंडीशंस बोथ साइड लागू होंगी, मतलब अगर एक कंडीशन दूसरी कंडीशन के बगैर पॉसिबल नहीं है। वो कहता है सममित होता है जब वे गुना हेतु क्या है? क्रम विनिमय। यानी आपको वैसे पता है कि मैट्रिक्स जो होती हैं वो गुना के लिए क्रम विनिमय नहीं होती हैं, लेकिन जब आपने इनके प्रोडक्ट को सममित प्रूफ करवाना है उस केस में इसका गुना क्रम विनिमय का पालन करेगा, तभी ये हमारी थ्योरम प्रूफ होगी। ये हमें गिवन है। तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आपको इसके दो पार्ट करने पड़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में तो हम इसको सममित प्रूफ करेंगे कि ए बी का जो गुना है वो क्या होगा? सममित होगा। कब? जब वो क्या होगा? गुना हेतु क्रम विनिमय होगा। अब जब इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन लग जाती है, इफ एंड ओनली इफ या जिसको आप यदि दी भी बोलते हैं, इस केस में आपको थ्योरम के दोनों पार्ट प्रूव करके दिखाने होते हैं। मतलब पहले एक कंडीशन को लेकर दूसरी की हेल्प से प्रूव करवाना होता है और फिर दूसरी कंडीशन को प्रूफ करवाना होता है फर्स्ट वाली की हेल्प से। तो इसके दो पार्ट बनेंगे। पहले इसका हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, फिर इसका कन्वर्स पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम क्या प्रूफ करके दिखाएंगे? हम दो मैट्रिक्स लेंगे, माना ए और बी दो समान क्रम की मैट्रिक्स हैं। सममित मैट्रिक्स हैं ये हमने माना है। ये हमें गिवन ही है तो थ्योरम में। अगर ये दोनों समान क्रम की सममित मैट्रिक्स हैं तो क्या लिखोगे यहाँ पे? ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। और प्रूफ क्या करवाना है आपने? प्रूफ करवाना है कि इसका प्रोडक्ट भी क्या होगा? सममित होगा। यहाँ पे लिख देते हैं प्रूव दैट ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी। ये प्रूफ करवाना है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। हम लेकर चलेंगे ए बी का ट्रांसपोज। तो क्या मिलेगा आपको? अभी प्रॉपर्टीज बताई थी आप लोगों को ट्रांसपोज की। ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? रिवर्सल लो लगता है। पहले क्या आएगा? बी ट्रांसपोज देन ए ट्रांसपोज। ठीक है। अब ये और बी कैसी मैट्रिक्स हैं? दोनों ही कैसी हैं? सममित है, यानी बी ट्रांसपोज की वैल्यू किसके बराबर आएगी? बी के, और ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए के। अभी किसके बराबर आ चुका है? बी ए के। अब ए बी को प्रूफ क्या करवाना था? सममित, यानी ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए था? ए बी के। लेकिन अभी ये किसके इक्वल आ रहा है? बी ए के। और मैं ऊपर कंडीशन क्या दी हुई है कि दो समान क्रम की सममित मैट्रिक्स का गुना भी क्या होता है? सममित। कब? जब वे गुना के लिए क्या है? क्रम विनिमय है। मतलब अब हम इसकी हेल्प लेंगे। हमें गिवन क्या है? दोनों मैट्रिक्स गुना के लिए क्या है? क्रम विनिमय है। जनरली ऐसा केस नहीं होता है, मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि ए बी इज बी ए, ये जरूरी नहीं होता, लेकिन यहाँ थ्योरम में हमें गिवन है कि दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो गुना हेतु क्या है? क्रम विनिमय का पालन करती हैं। मतलब ए बी किसके बराबर है? बी ए के। ए बी ए के बराबर है तो मैं यहाँ बी ए को क्या लिख सकती हूँ? ए बी। यानी जब ए बी का ट्रांसपोज किया तो वो किसके इक्वल आ गया? वापस ए बी के। इट मीन्स ये जो समान क्रम की हमने मैट्रिक्स ली थी इनका गुना भी क्या आ गया? हमारा सिमेट्रिक। ये हमने अभी इस थ्योरम का फर्स्ट पार्ट किया है। इसको देखिए एक बार आप।
इस फर्स्ट पार्ट में हमने क्या लिया था और क्या प्रूफ किया है। तो इसको देखने के बाद आपको पता चला होगा कि हमने यहाँ पे गुना को सम्मित प्रूव करवाया है किसकी हेल्प से, जो हमें कंडीशन गिवन थी कि वो गुना हेतु क्या है, क्रम विनिमय है। अब इसका थ्योरम का हम क्या करेंगे, कन्वर्स पार्ट। एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसका इम्पॉर्टेंट थ्योरम है ये आपकी, तो इस थ्योरम को अच्छे से समझिए। अब बात करते हैं कन्वर्स पार्ट की। कन्वर्स पार्ट में हम क्या करेंगे, कन्वर्स पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसका कन्वर्स पार्ट में क्या लेंगे हम बोलेंगे ए और बी तो क्या है, दोनों सममित मैट्रिक्स हैं। साथ ही साथ अभी जो हमने प्रूफ किया है, जो हमने अभी प्रूफ किया था कि ए बी का गुना क्या है, सम्मित है, वो कन्वर्स पार्ट में हम लेकर चलेंगे। तथा ये क्या है, ए बी भी सम्मित मैट्रिक्स है, यानी ए बी का गुना भी, ए और बी का, ए बी भी सम्मित मैट्रिक्स है। और प्रूफ क्या करवाएंगे इस बार, प्रूफ क्या करवाएंगे हम, ए बी जो है, ए और बी गुना हेतु क्रम विनिमय है। उल्टा केस चल रहा है, क्रम विनिमय, या फिर जिसको हम क्या बोल सकते हैं, कम्यूटेटिव है। ये हमने प्रूफ करवाना है। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन है ए बी कैसी है, सम्मित है, यानी ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, ए बी। ये हम लेकर चलेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने ये प्रूफ करवाया था, कन्वर्स पार्ट में हम ये लेकर चलेंगे, यानी ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए बी के। तो यहाँ पे आप देखिए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये क्या लगाया मैंने, रिवर्सल लो। रिवर्सल लो लगाया, पहले बी का ट्रांसपोज आएगा, फिर ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, यहाँ तक की बात हमने सिर्फ गिवन कंडीशन फॉलो करवाई है, रिवर्सल लो लगवाया है। अब आपने क्या बोला है, ए और बी जो हैं वो दोनों कैसी हैं, ए और बी दोनों कैसी हैं, सम्मित मैट्रिक्स हैं। यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, बी के, और ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, ए के, और यहाँ पे क्या आएगा, ए बी। इसका रीज़न दे सकते हैं आप यहाँ पे, क्योंकि ए और बी कैसी हैं, सम्मित मैट्रिक्स हैं। लेकर चले थे कि ये गुना के लिए क्या है, सम्मित, और मिल क्या गया, बी ए इज इक्वल टू ए बी, जो कि हमें प्रूफ करना था कि ए और बी इज कम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लाई। तो ये थी हमारी थ्योरम, और इस थ्योरम में दो कंडीशन गिवन थी हमें, इफ़ एंड ओनली इफ़ केस मिला था। तो इस थ्योरम में हमें दो कंडीशंस को प्रूफ करवाना था, कि पहले एक कंडीशन लेके दूसरी प्रूफ करवानी थी, और दूसरी लेकर पहली प्रूफ करवानी थी। तो कंप्लीट थ्योरम एक बार आप फिर से देख लीजिए। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, मैट्रिक्स कैसी हैं, दोनों सम्मित हैं, और उनका गुना भी क्या प्रूव करवाना है, सम्मित। कब, जब वो गुना हेतु क्या है, क्रम विनिमय है। अब ये थ्योरम्स आपको जो मिलेंगी, इसमें इफ़ एंड इफ़ वाले केस कुछ और भी थ्योरम्स में मिल सकते हैं। तो आपको ये इसका मतलब पता होना चाहिए कि जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी, इस पार्ट में आपको दोनों चीज़ें प्रूफ करके दिखानी होती है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है, और नेक्स्ट पेज पे हमने इसका कन्वर्स पार्ट प्रूफ करवाया था। ये हमारा कन्वर्स पार्ट है। थ्योरम्स को समझ के करते हुए बहुत इजी बन जाती हैं। अगर हम थ्योरम्स को समझते हैं अच्छे से, क्या हमें प्रूफ करना है, क्या हमें गिवन है, तो उससे थ्योरम्स करनी बहुत इजी हो जाती हैं। तो थ्योरम्स कुछ इजी बना देते हैं हम अगर ऐसे करते हैं तो। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। कुछ आज दो थ्योरम्स हो चुके हैं, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। सभी ये एग्जाम्पल्स जो हैं आपके सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक पे ही घूमेंगे, आपको सारी
सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टीज़ इसके लिए लगानी पड़ेंगी और स्क्यू सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टीज़ भी लगानी पड़ेंगी। तो अब एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है हमारी बुक का, क्या है एग्जांपल? यदि ए सममित या फिर कैसी है, विषम सममित। इसमें भी दो केसेस दिए हुए हैं आपको। यदि ए सममित या विषम सममित मैट्रिक्स है तो प्रूव दैट प्रूव क्या करवाना है आपने यहाँ पे? हमने प्रूव करवाना है बी ट्रांसपोज ए बी इज ऑल्सो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब ए आपको कैसी दी हुई है? सममित या विषम सममित, जिसे हम सिमेट्रिक या विषम स्क्यू सिमेट्रिक बोल सकते हैं। ए सममित या विषम सममित है तो प्रूव करवाना है कि बी ट्रांसपोज ए बी इज ऑल्सो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब अगर आप ए को सममित लेते हैं तो बी ट्रांसपोज ए बी क्या आएगा? सममित आएगा। और अगर आप ए को विषम सममित लेते हैं तो बी ट्रांसपोज ए बी भी क्या आएगा? विषम सममित आएगा। तो इसका प्रूफ देखिए। कैसे करेंगे हम इसका प्रूफ? लेट, वही सेम कंडीशन, फर्स्ट केस लेंगे आप यहाँ पे कि माना ए क्या है आपकी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक है तो क्या कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे? ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ये आपको गिवन है। प्रूफ किसके लिए करना है? इसके लिए बात करनी है कि बी ट्रांसपोज ए बी जो है वो भी आपका क्या होना चाहिए? सममित होना चाहिए। तो सममित प्रूव करना है तो पहले आप इसका क्या लेंगे? पहले आप इसका ट्रांसपोज करिए। वो वापस किसके बराबर आना चाहिए? बी ट्रांसपोज ए बी के इक्वल आना चाहिए। यही हमें प्रूव करना है। तो ट्रांसपोज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 मैट्रिक्स मान लीजिए आप इसको यहाँ पे, ए बी और सी। तो मल्टीप्लाई के केस में सेम कंडीशन, जो 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई के लिए रिवर्सल हो लगता था वो 3 मैट्रिक्स के लिए लगेगा। यानी पहले किसका ट्रांसपोज आएगा? सी का, देन बी का और देन ए का। तो अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो सबसे पहले इसका ट्रांसपोज करोगे आप, बी ट्रांसपोज, फिर ए ट्रांसपोज, देन बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो क्या मिलेगा आपको? बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। क्या आएगा? बी। ये प्रॉपर्टी कौन सी है हमारी? ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है कि जब भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पे ट्रांसपोज करते हैं वो उसी के ही इक्वल आता है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल चुका है? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज भी मिल चुका है। ये तो आपने प्रूफ करना था। एक बार इसको साफ कर देते हैं। अब आगे क्या करेंगे? आपको गिवन क्या है? ए कैसी है? सिमेट्रिक है। ये हमें गिवन है कि ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है? ए का ट्रांसपोज ए के ही इक्वल है। और यहाँ पे बी ट्रांसपोज ए बी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं चूंकि ए इज सिमेट्रिक। तो बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज जब किया तो वो वापस किसके इक्वल आ गया? वो आ गया बी ट्रांसपोज ए बी के ही इक्वल आ गया। इट मीन्स बी ट्रांसपोज ए बी जो है वो कैसी है? हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है किसकी हेल्प से? ए भी कैसी थी? सिमेट्रिक थी। इसीलिए ये क्या हुई है? हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुई है। अब स्क्यू सिमेट्रिक का केस आप खुद ट्राई कीजिए। इसका स्क्यू सिमेट्रिक के केस में आप खुद क्या लेंगे कि ए को कैसी मैट्रिक्स लेना है आपने? ए को आपने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेना है और बी ट्रांसपोज ए बी को भी स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करवाना है। ये आप खुद से ट्राई कीजिए ताकि आपको भी इन क्वेश्चंस को करने का तरीका आए और आप खुद कर सकें ये। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है एक, कि यहाँ पे आप खुद केस लेंगे कि ए को क्या लेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक लेंगे और बी ट्रांसपोज ए बी को क्या प्रूव करवाएंगे? स्क्यू सिमेट्रिक। तो जो भी स्टूडेंट्स ये क्लास हमारी लगा रहे हैं कंटिन्यू, सारी क्लासेस पीछे से रिवाइज करते हुए अब थ्योरम्स को कंटिन्यू करते हुए ये क्वेश्चंस खुद ट्राई कीजिए कि ए को स्क्यू सिमेट्रिक लेते हुए बी ट्रांसपोज ए बी को क्या प्रूव करवाना है? स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका एक एग्जाम्पल था। एक पार्ट मैंने करवा दिया, एक आप लोग खुद ट्राई कीजिए। सिमिलरली एक दो एग्जाम्पल्स पे और बात करते हैं।
एक दो एग्जांपल्स इसके और हैं। एक एग्जांपल ये है कि ए और बी कैसी हैं, दोनों सममित हैं। ए और बी दोनों सिमेट्रिक हैं और आपने प्रूफ क्या करवाना है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ए बी प्लस बी ए को क्या प्रूफ करवाना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक केस इसका क्या है, ए बी माइनस बी ए को क्या प्रूफ करवाना है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए और बी आपको सिमेट्रिक गिवन है और ये दोनों पार्ट आपने प्रूफ करवाने हैं। इस बार आपको सेकंड पार्ट करवा देते हैं। हमने प्रूफ क्या करवाना है, ए बी माइनस बी ए को स्क्यू सिमेट्रिक, तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करते हैं। ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करेंगे तो इसको अगर कंप्लीट को ए मान ले और इसको बी मान ले तो सेपरेटली हो जाएंगे दोनों के ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब आप रिवर्सल लो लगाइए, बी ट्रांसपोज देन ए ट्रांसपोज माइनस, अब यहाँ पर ये ए ट्रांसपोज पहले आएगा, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, रिवर्सल लो है। अब ए और बी आपको गिवन कैसी हैं, दोनों मैट्रिक्स दोनों ही सिमेट्रिक गिवन है। तो सिमेट्रिक की क्या डेफिनेशन है यहाँ पे, आप बोल सकते हो कि ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, ए के, बी का ट्रांसपोज बी के। तो ये क्या मिलेगा, बी और ए माइनस ए और बी बाय द हेल्प ऑफ क्वेश्चन जो आपको गिवन था। अब इसमें से माइनस कॉमन लीजिए, ए बी माइनस बी ए, यानी ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज था वो किसके बराबर आ गया, माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए। मतलब हमारा सेकंड पार्ट क्या कह रहा था कि ए बी माइनस बी ए को क्या प्रूव करवाना है, स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करवाना है, और जो हमने करवा दिया स्क्यू सिमेट्रिक। ये कुछ क्वेश्चंस जो आज हमने थ्योरम्स और क्वेश्चंस किए सब एक जैसी हैं, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, ये आप खुद से ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन आप अपनी इसकी स्क्रीनशॉट लेकर खुद से घर पे ट्राई कीजिए क्वेश्चंस को। आज की क्लास में इतना ही, कल कुछ नई डेफिनेशंस, कल हम कॉन्जुगेट मैट्रिक्स पे बात करेंगे, तो आगे की क्लासेस को मिस नहीं करना है आपने, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।